क्या कभी दोस्तों के साथ मिलके कोई बिजनेस शुरू करने का सोचा है, पर फिर ये डर भी लगा कि अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो अपनी पर्सनल संपत्ति का क्या होगा। अगर ऐसा है तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी को समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज इसी को ना एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम समझाएंगे कि पार्टनरशिप में असल में दिक्कत क्या आती है। फिर देखेंगे कि एलएलपी इसका एक बढ़िया समाधान कैसे बनता है, इसके फायदे क्या क्या हैं, और हाँ, इसे शुरू करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं उस एक उलझन की जो हर पार्टनरशिप में होती ही होती है। देखिए, एक तरफ तो साथ मिलकर काम करने की सहूलियत है, लेकिन दूसरी तरफ एक डर हमेशा बना रहता है कि अगर बिजनेस को नुकसान हुआ तो कहीं अपनी मेहनत की कमाई और घर भी दांव पर ना लग जाए। तो सवाल यही उठता है कि क्या कोई बीच का रास्ता है? क्या कुछ ऐसा हो सकता है जहां पार्टनरशिप जैसा काम करने का लचीलापन भी हो और एक कंपनी जैसी कानूनी सुरक्षा भी मिले? क्या ये दोनों चीजें एक साथ मिल सकती हैं? और जानते हैं, इसी सवाल का जवाब है एलएलपी। ये एक बहुत ही स्मार्ट हाइब्रिड मॉडल है जो पार्टनरशिप और कंपनी दोनों के सबसे अच्छे फीचर्स को एक साथ ले आता है। तो ये एलएलपी असल में है क्या? चलिए आसान शब्दों में समझते हैं। ये बिजनेस का एक ऐसा ढांचा है जिसमें पार्टनर्स को साथ मिलकर काम करने की पूरी आज़ादी मिलती है। लेकिन अगर बिजनेस पर कोई कर्ज या देनदारी आती है तो उनकी पर्सनल संपत्ति पर कोई आंच नहीं आती। मतलब देनदारी लिमिटेड है। अब ये स्लाइड देखिए, ये फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। बाईं तरफ है नॉर्मल पार्टनरशिप, जहां मैनेजमेंट तो आसान है पर जोखिम पूरा है, और दाईं तरफ है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जहां सुरक्षा तो है पर कानूनी तामझाम और कंप्लायंस भी बहुत ज्यादा है। और एलएलपी वो ठीक इन दोनों के बीच का एक स्मार्ट और बैलेंस्ड रास्ता है। तो फिर सवाल यह है कि एलएलपी चुनने के असली फायदे हैं क्या? चलिए उन 3 बड़ी वजहों की बात करते हैं जो इसे इतना खास बनाती हैं: सुरक्षा, भरोसा और काम करने की आज़ादी। सबसे बड़ा फायदा और सबसे जरूरी, लिमिटेड लायबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है बिजनेस के कर्ज के लिए किसी की पर्सनल संपत्ति जिम्मेदार नहीं होगी। दूसरा, एलएलपी की अपनी एक अलग कानूनी पहचान होती है। मतलब कानून की नज़र में बिजनेस और उसके मालिक 2 अलग अलग एंटिटी हैं। इससे बिजनेस का भरोसा बढ़ता है, मैनेजमेंट में लचीलापन आता है और एक कंपनी के मुकाबले कानूनी कामकाज भी कम रहता है। और ये देखिए, ये बात एलएलपी को बहुत खास बनाते हैं। पता है एलएलपी शुरू करने के लिए कम से कम कितनी पूंजी चाहिए? 0। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इसे शुरू करने के लिए कोई मिनिमम कैपिटल की शर्त नहीं है, जो इसे नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। तो अब ये समझना भी जरूरी है कि क्या एलएलपी हर किसी के लिए है या फिर कुछ खास तरह के प्रोफेशनल्स या कारोबारियों को इसका ज्यादा फायदा मिलता है। आइए देखते हैं। ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाती है। जैसे कि प्रोफेशनल फर्म्स को लीजिए, सीएज हो गए, वकील हो गए, उनके लिए ये बेस्ट है क्योंकि एक पार्टनर की गलती की सजा दूसरे को नहीं मिलती। कंसल्टेंट्स और एजेंसीज के लिए ये कम झंझट में एक प्रोफेशनल इमेज देता है। उन स्टार्टअप्स के लिए भी ये बढ़िया है जो फिलहाल बाहरी फंडिंग नहीं ढूंढ रहे हैं। और हाँ, फैमिली बिजनेस में ये परिवार के सदस्यों का रिस्क कम करता है। तो अगर अब तक एलएलपी का आइडिया जम रहा है, तो अब ये भी जान लेते हैं कि इसे हकीकत में बदलने के लिए क्या क्या चाहिए। मतलब एक तरह से इसकी प्रैक्टिकल चेकलिस्ट क्या है। देखिए, एक एलएलपी बनाने के लिए ना, जैसा ये चार्ट दिखा रहा है, कम से कम 2 पार्टनर्स तो चाहिए ही चाहिए। इनमें से कम 2 को डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाया जाता है। अब ये डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन होते हैं? ये वो लोग हैं जो सारे सरकारी कागज पत्र और नियमों के पालन की जिम्मेदारी लेते हैं। और एक शर्त यह भी है कि इनमें से कम एक पार्टनर भारत का निवासी होना जरूरी है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स पर, और अच्छी बात यह है कि प्रोसेस काफी सीधा है। सभी पार्टनर्स के बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जैसे पैन, आधार और फोटो, साथ में एड्रेस प्रूफ और जिस जगह ऑफिस है वहां का प्रूफ। और आखिर में कुछ डिजिटल चीजें भी लगती हैं, जैसे डीएससी यानी डिजिटल सिग्नेचर और डीपिन, जो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। लेकिन रुकिए, एक बहुत ही जरूरी बात है जिस पर ध्यान देना होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो आगे चलकर बड़ा निवेश उठाने का सोच रहे हैं। एलएलपी स्ट्रक्चर उन बिजनेस के लिए ठीक नहीं है जो वेंचर कैपिटल यानी वीसी से फंडिंग लेना चाहते हैं। इन्वेस्टर्स आमतौर पर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों में पैसा लगाना पसंद करते हैं। तो अगर भविष्य में बड़ा निवेश जुटाने का प्लान है तो ये पॉइंट जरूर ध्यान में रख। अच्छा, एलएलपी बना लेना ही काफी नहीं है, इसके बाद भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिनका ध्यान रखना पड़ता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इस पर नजर रखते हैं।
एलएलपी का अपना अलग पैन कार्ड होता है जिस पर टैक्स भरा जाता है। हर साल कुछ जरूरी फाइलिंग करनी होती हैं और अगर बिजनेस का टर्नओवर एक खास लिमिट को पार कर जाता है तो अकाउंट्स का ऑडिट भी कराना पड़ता है। तो घूम फिर कर हम उसी सवाल पर आते हैं, क्या एलएलपी का ये जो बैलेंस है, एक तरफ काम करने की आज़ादी और दूसरी तरफ पर्सनल संपत्ति की सुरक्षा, क्या ये किसी के बिजनेस विजन से मेल खाता है? इस एक सवाल का सही जवाब किसी भी बिजनेस की नींव को एक मजबूत दिशा दे सकता है।